हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है एस्टेट पावर हाउस और आपके साथ जो भी हम सीरीज स्टार्ट करें उसके साथ साथ हम आपको क्वेश्चंस भी बताते हैं जो लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम हो चुके हैं कंसर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो भी क्वेश्चन टाइप होते हैं वो भी डिस्कस करें, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है सभी से जितना हो सकता है हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल में भी, बिकॉज पाइथन एक ऐसा टॉपिक है जो हमने स्टार्ट करा है, ये स्कूल लेवल में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो सभी बच्चों को फायदा देने वाला है। जो बच्चा प्रोग्रामिंग वैसे भी सीखना चाहता है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाइथन कीवर्ड्स, ठीक है। अब कीवर्ड होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि हम सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है ना, जो कि हो सकता है एक से ज्यादा भी रिपीट करे पर्सन का। जैसे सपोज कीजिए मेरा नाम साहिल है, ठीक है, हो सकता है रिपीट करे किसी और पर्सन का भी साहिल हो सकता है, बहुत सारे लोगों का भी साहिल हो सकता है। बट अब कुछ यूनिवर्सल ऐसे वर्ड्स है, जैसे कि अगर हम सन की बात करें, सूरज, ठीक है, जो सुबह उगता है, तो वो सन तो सन ही है, रखने को तो हम किसी भी उसका रख देंगे, बट वो जो सन है उसकी डेफिनेशन तो उसी पे फिट होती है ना। तो मून है उसकी डेफिनेशन उसी पे फिट होती है, स्टार है उसी पे फिट होती है, या यूनिवर्सली जितने भी चीजें हैं, जैसे द प्रेसिडेंट हम लिखते हैं, प्रेसिडेंट वर्ड तो प्रेसिडेंट के साथ ही फिट होगा। तो कहने का मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका ना मीनिंग डिफाइन है, पर्टिकुलर उसी स्पेस में वो काम करता है, उसी स्पेस में ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। सेम चीज क्या पाइथन के अंदर भी अपने खुद के की वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स क्या करते हैं बेसिकली, ये मिस्टेकली मैंने इसमें कीबोर्ड लिख दिया था। कीवर्ड्स करते क्या बेसिकली कि जो भी वर्ड हम यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एक रिजर्व वर्ड्स है, लिस्ट है पूरी, उसको हम यूज तो करेंगे बट वो स्पेसिफिक उसी पर्पस के लिए करेंगे जिसके लिए वो बने हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। देखो मैं ओवरव्यू देता ही आ रहा हूं शुरू से हर चीज के अंदर जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स है जो इंजीनियरिंग लेवल में भी उन्होंने स्टार्टिंग ही करा होता है, जो भी उनका कोर्स होता है, तो उनको भी बेनिफिशियल हो सकता है। दैट्स व्हाई डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी जरूरी है। और कोई भी स्क्रीनिंग एग्जाम होता है ना फाइनल सिलेक्शन से पहले, तो उसके अंदर आपको सब्जेक्टिव ही लिखना पड़ता है, तो अच्छा खासा कंटेंट हम आपको देने की कोशिश करें, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, ठीक है, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ईच कीवर्ड, सेकंड है ईच कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग टू द पाइथन इंटरप्रेटर। देखो हमने बताया था कि पाइथन हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, उसमें जो भी लाइन ऑफ कोड होते हैं हमारी 9x9 स्कैनिंग करता है वो इंटरप्रेटेड, ठीक है। इफ एरर एनी एग्जिस्ट, ठीक है, तो वो वहीं पे एग्जीक्यूशन रोक देता है और जंप आउट कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी हमें दिखता है एरर, हमें उसको रिमूव करके दोबारा से हम उसको रन करते हैं, ठीक है, टिल जब तक कि पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हो जाती प्रोग्राम की हमारे, ठीक है। तो पाइथन इंटरप्रेटर कहता है कि मुझे कुछ कीवर्ड्स पता है जिनका मीनिंग पहले से ही डिफाइन है, ठीक है, तो उन कीवर्ड्स को उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा जिसके लिए बने हैं, राइट। एंड वी कैन यूज द कीवर्ड इन अवर प्रोग्राम ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज डिफाइंड। जैसे अगर हम बात करते हैं ना नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बात कर सकते हैं हम, जैसे सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जैसे फॉर लूपिंग के लिए यूज होता है, व्हाइल भी लूपिंग के यूज होता है, ठीक है, डू व्हाइल, ट्राई, कैच, ठीक है। पाइथन में अंदर ट्राई एक्सेप्ट यूज होता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन है। तो वही चीज है कि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उसको पर्टिकुलरली उसी पर्पस के लिए यूज करते हैं जिसके लिए उनको बनाया गया, ठीक है। सो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। देखो केस सेंसिटिव मैंने आपको जो इससे प्रीवियस लेक्चर हुआ था क्लास 2, ठीक है, ये रही हमारी क्लास नंबर 3। जो क्लास 2 के अंदर हमने डिस्कस करा था कि केस सेंसिटिव का मतलब क्या था कि ये ना ट्रीट करते डिफरेंटली। सपोज करो एक हमने नंबर लिख दिया, सिंपल नंबर की ही बात करें, ठीक है, ये और ये दोनों डिफरेंटली ट्रीट करेगा, ठीक है, कौन, पाइथन का इंटरप्रेटर। दैट्स व्हाई इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है, ये मीनिंग होता है आपका केस सेंसिटिव का, ठीक है। अब केस सेंसिटिव हमें एक और चीज समझाता है कि जो नंबर है, वेरिएबल जो भी हम डिक्लेयर करते हैं इनकेस अगर प्रोग्राम में, उसके अंदर अलग वैल्यू स्टोर होगी और इसके अंदर अलग वैल्यू स्टोर होगी। इनको मेमोरी स्पेस सेम नहीं मिलता। अगर थोड़ा सा डीप कंसेप्ट में समझाऊं, आपने नंबर एक वेरिएबल बना दिया प्रोग्राम के अंदर, दूसरा ये नंबर बना दिया, दोनों को डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन होगी। इस टाइम पे सेम वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है, मेमोरी की जहां तक बात है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो पाइथन इज द केस सेंसिटिव। तो कीवर्ड मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली एज दे आर स्पेसिफाइड। जो जैसे इंटरप्रेटर को समझ आते हैं, डेवलपर ने बनाए हैं, हमें भी सेम वैसे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके अंदर कुछ वर्ड्स जो है कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अधिकतर इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कीवर्ड्स हमारे स्मॉल लेटर्स में आते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं हमें अब कीवर्ड्स की एक लिस्ट दी आपके सामने, है ना, कहोगे सर ये क्या लिख दिया, ये है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, एक बार आप गो थ्रू करेंगे आपको याद रह जाएगा।
ताकि फ्यूचर में कभी भी आप इन कीवर्ड्स का यूज करना चाहें आपको इसका पता रहेगा कि कौन सा कीवर्ड हमारा स्मॉल में चलता है और कौन सा कीवर्ड, ठीक है, लार्जर हम यूज कर सकते हैं कैपिटल में, ठीक है। अब जैसे फॉल्स कीवर्ड है, ठीक है, देखिए इसमें एफ कैपिटल आता है, आपने ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद हमने रखा नन, एक डाटा टाइप है, इसमें एन कैपिटल आता है, राइट। ट्रू है जो बुलियन के लिए यूज होता है, उसमें टी कैपिटल आता है, ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो हमने टिक करे हैं, इसका मतलब कि आपने एज इट इज ही इसको यूज करना है अपनी मर्जी से। ये नहीं है कि अगर आपने फॉल्स यूज करना तो उसको एफ छोटा कर दिया, ट्रू यूज करना तो उसका टी छोटा कर दिया, नो, जैसा है वैसे। क्योंकि इंटरप्रेटर हमारा क्या समझाता है हमें पाइथन का, कि आप कीवर्ड तो यूज कर रहे हैं लेकिन केवल उसी पर्पस के लिए यूज करें जिसके लिए डिफाइन करें। साथ साथ केस सेंसिटिव भी है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि केवल ये मीनिंग नहीं है कि अगर आपने उसको यूज कर लिया तो आप उसका फॉर्म ही चेंज कर दे, ठीक है। अगर एंड हमें स्मॉल में लिखना है, इंटरप्रेटर जो समझता है तो हमें स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए एस के अंदर ए स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखना है, एजर्ट के अंदर ए स्मॉल में है तो स्मॉल में ही। तो कहने का मतलब जितने भी कीवर्ड्स आपके सामने लिखे जा रहे हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमें जो भी इसका फॉर्मेट है सेम ही रखना पड़ता है, ठीक है। अब क्लास अगर आप कीवर्ड लेते हैं तो आपको सी कैपिटल लेना पड़ेगा, कंटिन्यू लेते हैं सी कैपिटल लेना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप बात करें फंक्शन को डिफाइन जब भी करते हैं ना पाइथन में, क्योंकि अब हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, बढ़िया तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो डीईएफ क्या है, बेसिकली कीवर्ड है जब भी हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या रहता है, जनरली फंक्शन डिफाइन करने का कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे FUNCTION, ठीक है, आगे 1 लिख दो। उसके बाद आप फंक्शन, जहां तक डेफिनेशन की बात है तो इसके अंदर पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिंपल लेके चलते हैं फंक्शन कोड है। तो आपको ये कीवर्ड वहां जनरली देखने को मिलता है, फंक्शन, जिसको हम सी या C++ में क्या कहते थे, मेथड्स, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, डिफाइन टास्क करने के लिए बना होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। एग्जांपल अगर हम बात करें, सपोज सम फंक्शन का हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, पाइथन के अंदर। उनके अंदर इन सारे फंक्शंस की ना डेफिनेशन डिफाइन है। सपोज अगर हम सम फंक्शन ही ले रहे हैं डायरेक्टली, तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे वो क्या देगा, उसका सम कैलकुलेट करके देगा। आ रही है बस समझ, क्लियर है। तो दैट इज द फंक्शन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डीईएफ को ऐसे स्मॉल में ही यूज करना है, ठीक है। उसी प्रकार डीईएल, ठीक है, वी आर हैविंग ELIF, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमने इंक्लूड करे हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है, ठीक है। जो इस साल अगर हम बात करें ना, सिलेबस में था हमारा जो पाइथन, जो एस्टेट 2024 में भी अपीयर हुए थे क्वेश्चंस, 5-5 क्वेश्चंस आए हैं। देखो पिछले 2 सालों से 5-5 क्वेश्चंस का मतलब 60 में से 5 नंबर की वेटेज आपका पाइथन देता है स्टैंडर्ड ऑन, ठीक है। और साथ साथ जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था आपका HPSC का भी लेटेस्ट, जो PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन से मतलब आउट ऑफ 150 30 मार्क्स का पाइथन ही था। हो सकता है अब जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा नेक्स्ट, जो भी वैकेंसी आती है या रिमेनिंग रह जाएगी, उनके अंदर कम से कम 30 to 40 मार्क्स का पाइथन ही है। तो टेक इट वेरी सीरियसली, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजी है, ठीक है। अब एलिफ आपने देखा, इसके अंदर ई हमने स्मॉल दे दिया, ऐसा आपने देखा, इसको भी हमने स्मॉल में दिया, एक्सेप्ट स्मॉल में दिया, ठीक है। कुछ लिमिटेड है जो कैपिटल में, जैसे फॉल्स हम बताया हमने, ट्रू, नन, ठीक है। रिमेनिंग जितने में, जैसे फाइनली अगर हम ले रहे हैं वो भी हमारा स्मॉल में, ठीक है। फोर कैपिटल में, फ्रॉम स्मॉल में है, ग्लोबल स्मॉल में, इफ का आई स्मॉल में। तो आपने एज इट इज ही इसको यूज करना, ठीक है, इस स्मॉल में। लैम्डा का एल कैपिटल में। इसके मीनिंग क्या है ये इंटरप्रेटर को पता है, आपने इसके बारे में इतना वो नहीं करना अपने आप को इन्वॉल्व। ये मीनिंग डिफाइन है इंटरप्रेटर को, बट आपने क्या करना है, इनको एज इट इज यूज करना है जैसे ये डिफाइन है, ठीक है। नॉन लोकल में एन स्मॉल में, ठीक है, नोट एन स्मॉल में, और एन स्मॉल में, ब्रेक में बी स्मॉल में, रेस में आर स्मॉल में, ठीक है। उसी प्रकार हमारा रिटर्न है, ठीक है, ट्राई, वाइल, विद, यील्ड का वाई कैपिटल में, लेंथ जो कि मैंने बताया था ना, आपका फंक्शन होता है जो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है। क्वेश्चन आए थे, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं अब तक आए हैं, वीकेंड्स में हम उसको भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो जितना सिलेबस कवर होता जाएगा उतने उतने क्वेश्चंस हम ऐड करते चले जाएंगे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि जो टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पाइथन कीवर्ड्स। तो इन नटशेल अगर बताऊं तो कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी पाइथन के इंटरप्रेटर को डिफाइंड है, और हमें उनको वैसे यूज करना है। और केस सेंसिटिव होने की वजह से जो वर्ड कैपिटल में हमने उसको कैपिटल ही लिखना है, जो वर्ड स्मॉल में हमें स्मॉल ही लिखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेस क्लास नंबर 3। थैंक यू।